हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम बात करने जा रहे हैं MPPT चार्ज कंट्रोलर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये एक चार्ज कंट्रोलर है जो कि MPPT टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। MPPT का मतलब हो गया मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग। तो आइए देखते हैं क्या होता है एग्जैक्टली MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर। तो दोस्तों, MPPT चार्ज कंट्रोलर जो होता है वो मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग करता है, यानी कि आपके सोलर पैनल से मैक्सिमम पावर ट्रैक करने की कोशिश करेगा, मैक्सिमम वोल्टेज और मैक्सिमम करंट को। ये DC टू DC कन्वर्टर होता है। ये एक सोलर चार्ज कंट्रोलर है, गलतफहमी में मत रहिएगा कि ये एक इन्वर्टर है। ये भी एक सोलर चार्ज कंट्रोलर है। आपके पैनल से आने वाले DC करंट को ये DC में ही कन्वर्ट करेगा, लेकिन कांस्टेंट करंट और कांस्टेंट वोल्टेज ये देगा आपके बैटरी को, और आपके बैटरी को ओवर चार्ज नहीं होने देगा। फुल चार्ज होने पे वो डिस्कनेक्ट कर देगा ताकि आपका बैटरी फर्दर चार्ज नहीं हो, हीट नहीं हो, प्लस आपके DC लोड को भी ये पावर देगा। खासियत क्या है कि इसकी जो एफिशिएंसी है नॉर्मल चार्ज कंट्रोलर से 30% ज़्यादा होती है, यानी कि जो बचे हुए जो वोल्टेजेस होते हैं उसको ये फर्दर करंट में कन्वर्ट करके आगे आउटपुट में देता है। इसलिए MPPT चार्ज कंट्रोलर जो है सबसे बेहतरीन माना जाता है। जैसे कि आप ये ग्राफ देख सकते हैं, ये करंट का ग्राफ है और ये वोल्टेज का ग्राफ है। तो करंट हाई में है और वोल्टेज हाई में है, तो ये जो पॉइंट है ये मैक्सिमम पावर का पॉइंट है, जहाँ पे मैक्सिमम पावर आता है। तो MPPT चार्ज कंट्रोलर क्या करता है, इसी पॉइंट को ट्रैक करने की कोशिश करता है ताकि मैक्सिमम पावर मिल सके, वो आउटपुट में मैक्सिमम पावर दे सके। MPPT चार्ज कंट्रोलर का 96% एफिशिएंसी होता है। तो आइए हम देखते हैं ये नॉर्मल चार्ज कंट्रोलर और MPPT चार्ज कंट्रोलर के बीच में डिफरेंसेस क्या है। ये जो नॉर्मल चार्ज कंट्रोलर है ये आपको मार्केट में बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे और ये काफ़ी सस्ते होते हैं, और ये MPPT चार्ज कंट्रोलर है। तो आइए देखते हैं इसका डिफरेंस। ये जो नॉर्मल चार्ज कंट्रोलर है वो PWM बेस्ड होता है, यानी कि पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, और ये है मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग। तो देखिए डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में। तो जो चार्ज कंट्रोलर PWM टाइप होते हैं, यानी पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन वाले जो होते हैं, उसमें क्या होता है, पल्सेस डायरेक्ट कनेक्शन फ्रॉम सोलर पैनल टू बैटरी। तो ये डायरेक्ट जो है इसके जो पल्सेस आते हैं वो आपके सोलर पैनल से बैटरी में जाते हैं, जबकि MPPT में क्या है, ये कन्वर्ट्स वोल्टेज इनपुट टू बैटरी वोल्टेज। ये जो वोल्टेज इनपुट होता है उसको बैटरी वोल्टेज में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, और बचे हुए जो वोल्टेजेस हैं उसको करंट में चेंज कर देता है। वोल्टेज पुल डाउन टू बैटरी वोल्टेज, तो बैटरी का जो वोल्ट है एग्जैक्ट सेम वोल्टेज ये आउटपुट में देगा, और जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट देगा। यानी कि अगर आपका पैनल ज़्यादा रोशनी पड़ने की वजह से ज़्यादा उसके अंदर वोल्टेज आ रहा है तो ये 12 वोल्ट ही देगा, ज़्यादा वोल्टेज नहीं दिखाएगा और ना ही एक करंट को बढ़ाएगा। कांस्टेंट जितना करंट इनपुट में आ रहा है उतना ही आउटपुट में देगा, और वोल्टेज आपका जितना बैटरी से मैच करके 12 वोल्ट का है, या वो आपका सोलर चार्ज कंट्रोलर अगर मान लीजिए कि 12 वोल्ट का है तो 12 वोल्ट ही देगा। जबकि MPPT में क्या होता है कि ये इंक्रीज करता है करंट को और वोल्टेज को ड्रॉप कर देता है। यानी कि आपके बैटरी को अगर 12 वोल्ट की ज़रूरत है और पीछे से ज़्यादा वोल्टेज बन रहे हैं, तो ये 12 वोल्ट के अलावा जो बचे हुए वोल्टेज हैं उसको करंट में चेंज कर देगा। ये सस्ते होते हैं मार्केट में, ये आपको आराम से 500 से 600 रुपए के बीच में स्टार्ट हो जाते हैं मिलना, और जबकि MPPT जो है 4-5 हज़ार रुपये से इसके दाम स्टार्ट होते हैं। अगर आप परचेस करना चाहते हैं इनमें से कोई भी चार्ज कंट्रोलर, तो दोनों चार्ज कंट्रोलर के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जब चाहे उसको परचेस कर सकते हैं। यहाँ देखिए इस डायग्राम में आप साफ देख सकते हैं, यहाँ पे दोनों तरह के चार्ज कंट्रोलर्स का डिफरेंसेस दिखाया गया है। ये PWM है, यहाँ MPPT चार्ज कंट्रोलर है। जैसे मान लीजिए 250 वाट का प्लेट है, इसमें से 12 वोल्ट और 8 एम्पियर बन रहा है। तो ये जो PWM चार्ज कंट्रोलर है ये सेम एम्पियर आउटपुट में देगा,
और बैटरी को अगर 12 वोल्ट चाहिए, यानी कि अगर ये 12 वोल्ट का चार्ज कंट्रोलर है तो ये वोल्टेज भी 12 वोल्ट ही देगा। अगर मान लेते हैं यहाँ पे वोल्टेज 14 वोल्ट होता और ये 8 एम्पियर होता, तभी भी ये 12 वोल्ट और 8 एम्पियर ही देता, ये 14 वोल्ट और 8 एम्पियर नहीं देता। अगर यहाँ पे 14 वोल्ट और 6 एम्पियर होता तो ये आउटपुट में 12 वोल्ट और 6 एम्पियर ही देता। जबकि एमपीपीटी में क्या होता है कि ये मैक्सिमम पावर ट्रैक करने की कोशिश करता है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि 32 वोल्ट आउटपुट दे रहा है। अब आप सोचेंगे वोल्टेज में डिफरेंस कैसे आ गया। हमेशा जो भी सोलर पैनल बनता है वो हाई वोल्टेज को ट्रैक करने के हिसाब से बनता है। उसके अंदर वोल्टेजेस अगर 12 वोल्ट का है तो वो 12 वोल्ट का नहीं बन के मैक्सिमम वोल्टेज उसका 18, 20, 22 तक जा सकता है। तो अगर इसका मैक्सिमम वोल्टेज ये बनाता है 32 वोल्ट, तो मान लेते हैं कि 32 वोल्ट उस वक्त सबसे ज़्यादा सन है, कंप्लीट इसके ऊपर सनरेज पड़ रहे हैं और ये 32 वोल्ट बना रहा है। हम 32 नहीं भी मानते, मान लेते हैं हम 18 वोल्ट बना रहा है, 18 वोल्ट बना रहा है और 7.8 एम्पियर बना रहा है। तो क्या होगा, आउटपुट तो इसको 12 ही देगा क्योंकि आपका बैटरी 12 वोल्ट का है, लेकिन बचे हुए वोल्टेजेस को ये जो है एम्पियर में कन्वर्ट कर देगा। तो मान लीजिए यहाँ 32 वोल्ट और 7.8 एम्पियर है, तो आप देखिए 12 वोल्ट तो दे रहा है आपके बैटरी से मैच करके, लेकिन बचे हुए वोल्टेजेस को ये जो है हाई एम्पियर में कन्वर्ट कर दे रहा है, जिससे आपका बैटरी जल्दी चार्ज होगा। तो ग्राफ के हिसाब से भी आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम पावर पॉइंट को ये ट्रैक करने की कोशिश करता है, जबकि PWM है वो नॉर्मल पावर पॉइंट पे चलता है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है MPPT और PWM में। इसीलिए PWM बहुत सस्ता होता है और MPPT बहुत महंगा होता है, लेकिन ज़बरदस्त होता है। आपके 30% एफिशिएंसी बढ़ाता है PWM के मुकाबले में। तो अगर हम MPPT की यूजेस की बात करें तो MPPT चार्ज कंट्रोलर आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं अपने पैनल से। अगर आप इस डायरेक्ट लगाते हैं MPPT चार्ज कंट्रोलर तो उसमें क्या होगा, इस पॉइंट पे आप सोलर लगाए, इस पॉइंट से आप बैटरी कनेक्ट किए और इस पॉइंट से आप अपने लोड को कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो लोड DC लोड होगा। तो अगर सिर्फ चार्ज कंट्रोलर लगाते हैं तो ये सिर्फ DC करंट पे ऑपरेट करेगा, आपके पैनल से आपके बैटरी को चार्ज करेगा और फुल चार्ज होने पे कट कर देगा। और ऐसे ही लोड को ये DC लोड, AC लोड नहीं, DC लोड को मैक्सिमम पावर देगा और आपके बैटरी को लोड लगातार चलते चलते डिप डिस्चार्ज नहीं होने देगा। ये सारी फायदे हैं इस चार्ज कंट्रोलर के। जबकि ये PCU है, PCU के अंदर क्या है, MPPT चार्ज कंट्रोलर इनबिल्ट रहता है, तो ये मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग तो करेगा ही, यानी कि सोलर पैनल से मैक्सिमम पावर फेच तो करेगा। उसके अलावा ये जो है DC पावर को AC में भी कन्वर्ट करेगा। प्लस PCU के अंदर खासियत एक और होती है कि इसके अंदर प्रायोरिटी सेटिंग कर सकते हैं, जिसके थ्रू जो है आप जिसको प्रायोरिटी देना चाहते हैं, सोलर को फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहते हैं, ग्रिड को सेकंड और बैटरी को थर्ड, तो वो सेट कर सकते हैं। या फिर ग्रिड को फर्स्ट, सोलर को सेकंड और बैटरी को थर्ड, तो वो सेट कर सकते हैं। उस तरीके से अलग अलग तरह के प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था पूरा MPPT के बारे में, यानी कि मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग के बारे में। इसमें आप चार्ज कंट्रोलर, PCUs, इन्वर्टर्स, हर चीज़ आती है। अगर आप बाय करना चाहते हैं, मैं फिर से बोलूँगा, लिंक पे आप जा सकते हैं नीचे, वहाँ से आप ये बाय कर सकते हैं। अलग अलग एम्पियर और वोल्टेजेस के हिसाब से अलग अलग चार्ज कंट्रोलर्स आते हैं। अगर आपका 2 बैटरी का सिस्टम है तो 24 वोल्ट का आएगा, 1 बैटरी का है तो 12 वोल्ट का आएगा। तो उसी हिसाब से अलग अलग वोल्टेजेस के हिसाब से आप चार्ज कंट्रोलर ले सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और टेक्नोलॉजीज़ की बात करेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।